हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले ECMAScript 215, ठीक है, 2015। इसमें क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस आया है, आज हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। पुराने जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, लेकिन 2015 में जावास्क्रिप्ट का एक मेजर अपडेट आया, ES6 ECMAScript 2015। और इस अपडेट ने जावास्क्रिप्ट को कम्प्लीटली मॉडर्न बना दिया। ES6 का फुल फॉर्म क्या है, ECMAScript 2015, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का एक मेजर वर्ड अपडेट था। ES6 ने इंट्रोड्यूस किया क्लीनर सिंटैक्स, बेटर रीडेबिलिटी, न्यू फीचर्स, इम्प्रूव डेवलपर एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे आपका लेट कॉन्स्ट है ना, वो ES6 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या हुआ है, जैसे लेट एज इक्वल टू 26 है ना, कॉन्स्ट कंट्री इक्वल टू इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे लेट क्या है, लेट रीअसाइन हो सकता है, कॉन्स्ट क्या है, रीअसाइन नहीं हो सकता। ये दो यहाँ पे लेट एंड कॉन्स्ट है। मैं आपको बता दूँ, लेट लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। एरो फंक्शन है, क्या करेगा, एरो फंक्शन है, वो भी ES6 में ही आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। फंक्शन ग्रीट, ठीक है, रिटर्न में हेलो। ये भी एक आपका उसी में, मतलब पहले ये चलता था, पहले जो आपका जो ये फंक्शन है वो चलता था, लेकिन जो एरो फंक्शन आया वो इसको और भी रीडेबल मोड में बना दिया इसने, ठीक है दोस्तों। ये सेम वर्क करता है, ऐसे ही आप इसको सीधा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये है एरो फंक्शन। वो नॉर्मल फंक्शन अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था, वो वैसे यूज़ होता था पहले, अभी नया एरो फंक्शन आ गया। सॉर्टर और क्लीनर सिंटैक्स प्रोवाइड करता है। टेम्पलेट लिटरल भी यहाँ पे आया है आपका नया, टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेट नेम इक्वल टू, ऐसे मान लीजिए राहुल नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो, समझ रहे हो आप, डॉलर लगा के सीधा नेम प्रिंट कर सकते हो। वेरिएबल को स्ट्रिंग में इजीली इंसर्ट करने के लिए भी ये यूज़ होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या आया, यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग, क्या आया, डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉन्स्ट कोई पर्सन है, ठीक है दोस्तों। अब नेम है राहुल, उसका एज है 26, ठीक है। आप ये सब भी क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे गेट कर सकते हो आप इनको। ऑब्जेक्ट और एरे से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का ये इजी तरीका है, एरे और ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या आता है, डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी है यहाँ पे, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है ना। अब जैसे यहाँ पे आ गया आपका नेम वगैरह आ गया, ठीक है। यहाँ पे नेम इक्वल टू, अगर गेस्ट ले रहे हो तो यहाँ पे नेम आप डायरेक्टली पास कर सकते हो। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। आप यहाँ से बाहर से भी पास करोगे तो वो नेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पैरामीटर ना मिलने पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये लेता है वो गेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। एक होता है आपका रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, ऐसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब सम कर रहा हूँ नंबर्स का, है ना, एंड यहाँ पे आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से रेस्ट ऑपरेटर है, ये बाकी की चीज़ें ले लेगा पुरानी, एंड यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को एक एरे में कलेक्ट करता है। ये क्या करता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को एक एरे में कलेक्ट करता है ये आपका जो। फिर आता है आपका स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है ना, जैसे मैक्स लेंथ वगैरह निकालना है, तो ये एरे और ऑब्जेक्ट को कॉपी या मर्ज करने के लिए यूज़ होता है। क्या होता है, एरे और ऑब्जेक्ट को कॉपी या मर्ज करने के लिए यूज होता है। अब थर्ड आया आप, सेकंड आया यहाँ पे क्लासेस। जो नेक्स्ट है वो क्लासेस आया यहाँ पे। क्लासेज में क्या होता था, क्लास
यूज़र, अब जैसे मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पे, है ना, कंस्ट्रक्टर ले लिया, देन यहाँ पे आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है। सो ये एक क्लासेस भी यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ES6 में, है ना, मतलब मेजर चेंज आया था इसमें, ऑब्जेक्ट क्रिएशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है क्लासेस, है ना। एंड फिर आया आपका मॉड्यूल्स, है ना। मॉड्यूल्स में क्या होता था, एक्सपोर्ट फंक्शन ग्रीट ऐसे करके आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, है ना। और दूसरी फाइल में अगर इंपोर्ट करना हो तो आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये मॉड्यूल्स बनाने का भी ऑप्शन आया था यहाँ पे, कोड को मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। फिर आया था आपका यहाँ पे प्रोमिसेस, ठीक है दोस्तों। सो प्रोमिसेस में जैसे मान लीजिए फेच डेटा हो गया, है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे डॉट देन डेटा, फिर बाद में डॉट कैच, यहाँ पे एरर वगैरह आप हैंडल कर सकते हो। तो देन कैच भी ये E6 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। सो एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है ये, है ना। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया था, पिछली वीडियोज़ में। सो ES6 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जैसे लाइब्रेरी जो फ्रेमवर्क है, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, Node.js हो गया, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स हो गए, उनमें ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इनके बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सारी चीज़ें ना। सो ES6 का जो मेजर अपडेट था, इसमें क्लीनर और मॉडर्न सिंटैक्स इंट्रोड्यूस किया, जिसमें लेट कॉन्स्ट, एरे फंक्शंस, टेम्पलेट लिटरेल्स, डिस्ट्रक्चरिंग, रेस्ट एंड सेपरेट ऑपरेटर, क्लासेस, मॉड्यूल्स, प्रोमिसेस, ये सब यहाँ पे यूज़ हुआ है। ES6 का कॉन्सेप्ट आज के मॉडर्न फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट और Node.js में एक्सटर्नली यूज़ होते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।